हमारे देश में डस्टबिन सजावट के लिए होता है, कचरा तो सड़कों पे ही फेंका जाता है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। ओए होए दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के सिविक सेंस की, जो कतई जीरो है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सिविक सेंस का चैप्टर पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। हमारे देश में हम जिस नदी को पवित्र मानते हैं, जिस नदी में लोग अपने पाप धोते हैं, वो गंगा नदी का पानी आज जहर बन चुका है। और इसके जिम्मेदार कौन है? हम। रोड खुद ही पड़ी है, उसकी जिम्मेदार है सरकार। और रोड पर जो कचरा पड़ा है उसके जिम्मेदार है हम। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पे पेंटिंगे बनी है, सालों तंबाकू खा के अपना शरीर तो गंदा कर रहे हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तुम करो, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ लोग थूकने से पहले इधर उधर नहीं देखते, बस हवा की दिशा चेक कर लेते हैं। ट्रैफिक सिग्नल लाल हो या हरा, हमारे लिए तो बस देख कर निकलो, यही कलर होता है। यहाँ लोग कचरा फेंक कर ऐसे चलते हैं जैसे देश की जीडीपी बढ़ा दी हो। स्वच्छ भारत का पोस्टर देख के लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, फोटो खींच लो, काम तो कल से शुरू करेंगे। रोड पर पान की पेंटिंग ऐसी फैली होती है जैसे किसी ने मॉडर्न आर्ट की एग्जीबिशन लगा दी हो। हमारे यहाँ बिना वजह हॉर्न इतना बजाते हैं कि लगता है गाड़ी ने डीजे वाला बाबू चल रहा है। यहाँ लोग लाइन में खड़े होने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। वाह! और सबसे खतरनाक बात, कचरा सड़क पर फेंक कर यही लोग बोलेंगे, अरे भाई सफाई वाला कब ये कचरा साफ करेगा? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हमारे देश में लोग घर को अंदर से मंदिर जैसा साफ रखते और बाहर आते ही जंगल सफारी शुरू। वाह, आपका सिविक सेंस कमाल का है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। रोड पे कूड़ा फेंकने के बाद ऐसे देखते जैसे उन्होंने बहुत बड़ा प्राउड वाला काम किया हो। इंडिया में पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए कम, सुबह का कचरा विसर्जन के लिए ज्यादा यूज होता है। लोग गाड़ी ऐसे खड़ी करते हैं जैसे रोड उनके पापा की प्रॉपर्टी हो, जहाँ नो पार्किंग है वहीं लगाएंगे। और हाँ, हेलमेट सिर पर नहीं हाथ में लटकता है ताकि पुलिस अंकल को दिखा सके मैंने हेलमेट पहना है। और हाँ दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग हमारे यहाँ सिर्फ जेब्रा के लिए ही बनी है शायद। नो पार्किंग बोर्ड देखकर कुछ लोग उसे चैलेंज समझ लेते हैं और वहीं अपनी कार पार्क करते हैं। हॉर्न बजाना यहाँ नेशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, हॉर्न बजाने में आपको शायद मजा आता है। इतनी खुशी मुझे आज तक। ट्रेन में लोग सीट पर ऐसे फैलते हैं जैसे पूरा डिब्बा उन्होंने EMI पर लिया हो। सड़क पर कचरा फेंक कर बोलेंगे यार देश आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? भाई, हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हमारे देश में तुम जैसे लोग हो, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। बारिश आते ही रोड तैरने लगती है और लोग कहते हैं विकास हो रहा है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं, मेरी गलती है यार। इसका कारण आप नहीं हो, इसका कारण है हमारे देश के रिश्वतखोर नेता। हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो लिफ्ट में थूक कर निकलेंगे और फिर बोलेंगे लोगों में तमीज ही नहीं है, कहीं भी थूक देते हैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। प्लास्टिक बैग यूज करके बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ गई है। दोस्तों, इनके जितना सिविक सेंस किसी के पास नहीं होगा। यहाँ हर कोई चाहता है कि देश बदले, बस खुद को छोड़कर। भाई, पहले खुद बदलो फिर देश बदलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रेड लाइट पर कचरा नीचे फेंकते और गाड़ी में गाना बजाते, मेरा देश बदल रहा है। दोस्तों, हमारा देश बदल तो रहा है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है। पहले जो नदियाँ साफ थी वो गंदी हो चुकी है। पहले जो हमारा देश स्वच्छ था वो अब गंदा हो चुका है। दोस्तों, हमारा देश कितना बदल चुका है और कितना बदलोगे? पब्लिक प्लेस में गंदगी फैलाकर फोटो डालेंगे, #प्राउड इंडियन। ससुर। और सबसे बड़ा सिविक सेंस, ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता। शाबाश बेटा,
और हाँ, हमारे देश में बच्चों को साइकिल चलाने की उम्र में बाइक और स्कूटी चलाने दे देते हैं, और अगर बच्चा रोड पे बाइक या स्कूटी चलाते गिर जाए तो ब्लेम किसी और को देंगे। जाओ पना तुसी ग्रेट हो। और हाँ, हमारे देश के लोग विदेश से आए लोगों को सिविक सेंस सिखाते हैं। दोस्तों, ये तो वही वाली बात हो गई, खुद के पास 0 सिविक सेंस है और दूसरों को चले सिविक सेंस सिखाने। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमारे देश में लोग अपने घर को साफ रखेंगे और घर से बाहर निकलते ही अपने देश को गंदा करने लगते हैं। तुम जैसा सिविक सेंस किसी में नहीं होगा। फॉरेन से आए लोगों के साथ फोटो खिंचवाएंगे, यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन फिर उन फॉरेन लड़कियों को छुएंगे और कुछ महाज्ञानी लोग हिंदी में उनको गालियां देंगे। यही है हमारे इंडिया का सिविक सेंस। चलो, कभी तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम बवाल मचा दोगे, तो वो किसी की माँ बहन नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हमारे देश में 10 साल की छोटी बच्ची भी सेफ नहीं है। कुछ छपरी निकल जाते हैं रोड पर लड़कियों को छेड़ने। अगर हमारी सरकार में दम होता तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती। कुलदीप भाई, कौन देगा इन लोगों को सजा? इनके डिपार्टमेंट में ही ऐसे लोग भरे पड़े हैं। कुछ अंधे लोग हमारे देश में एक रेप करने वाले को बाबा बनाकर पूजते हैं, और इन जैसे लोगों को सरकार भी जेल से रिहा कर देती है, जिन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। और हाँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, और हाँ, यही है हमारे बदलते भारत की असली सच्चाई। और अगर सच में देश को बदलना है तो पहले अपने आप को बदलो। अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। गुड बाय। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है,